हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर गाड़ी, आ गए आप? गाड़ी नहीं, गड्ढा, जेठालाल गड्ढा। हाँ वही। ये कौन है? ये मम्मी है मेरी। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बैठिए। आप में बैठिए मम्मी, मम्मी बैठिए। आपके पिताजी चंपकलाल नहीं आए? बापूजी, वो मेरे एक हीरा चाचा है, वो अचानक बीमार हो गया गांव में, तो बापूजी को अर्जेंट गांव जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने सिद्धांतवादी पिताजी को पता ना चले, इसलिए आप अपनी मम्मी जी को लेकर आ गए? हम नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा मम्मी तो बापूजी से ज्यादा सिद्धांतवादी है। सॉरी, मैं कह रहा था। सॉरी मम्मी। उठा लीजिए, फोन उठा लीजिए। सॉरी नट्टू काका, क्या है सुबह सुबह? अच्छा ठीक है, मैं बागा की पार्टी को मिल लूंगा, ठीक है? आप फोन रखिए। हाँ हाँ, सॉरी हो, मेरी वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है ना, उनके मैनेजर नट्टू काका का फोन था, तो मैं ये कर रहा था। सॉरी। हाँ बागा, नट्टू काका का फोन आ गया है, तेरी पार्टी मिलने आने वाली है, उनको मैं मिल लूंगा, ठीक है? फोन रख, चलो बाय। तो मैं सॉरी। हाँ प्रकाश भाई, हाँ हाँ प्लॉट लेना है ना, खरीदना है। हाँ कहाँ पे? ओह वो तो बहुत बढ़िया जगह है। हाँ तो कितने एरिया है? अच्छा, ओहो, तो क्या भाव क्या बोल रही है पार्टी? पुलिस स्टेशन है ये, कॉल सेंटर नहीं है। क्या भाई, तुमको बोला एक बार फोन उठाओ तो तुम तो चालू ही हो गए। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, मेरी जो मम्मी है वो बापूजी से ज्यादा सिद्धांतवादी है। मम्मी जी, आपको पता है कि आपके बेटे ने क्या किया है? हाँ, बताया मेरे गगुड़े ने, मैंने तभी इनको 2-4 छड़ी लगा दी। इनको? आप अपने बेटे को मान सम्मान के साथ बुलाती हैं? वो क्या है इंस्पेक्टर साहब के मम्मी जो है वो राजघराने से है, तो क्या है वहाँ उनके मायके में छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे मान सम्मान से ही बुलाते हैं। बोलिए, बचपन से इनको इतना मान सम्मान दिया है, फिर भी आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मम्मी, मम्मी, मम्मी सॉरी। चुप रहिए। देखिए माँ जी, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अरे क्या सुनिए? सुनने को बाकी क्या रहा है? अभी टप्पू के पापा के बापूजी को पता चलेगा ना, तो इनको 2-4 छड़ी और मारेंगे। मम्मी एक मिनट। टप्पू के पापा के बाबूजी, ये कौन है? वो मेरे बापूजी की बात कर रहे हैं। टप्पू मेरे बेटे का नाम है, तो टप्पू के पापा यानी मैं, टप्पू के पापा के बापूजी यानी मेरे बापूजी। गगुड़े, कान पकड़िए और माफी मांगिए। माफी मांगिए। आता मांगता रहा हूँ। सॉरी सॉरी। कहिए दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मम्मी बस लग रहा है। बोलो, लग रहा है? यहाँ हमारे दिल पर जो चोट लगी है उसका क्या? बोलो, इनको बोलो आपको पिंजरे में डाल दे। नहीं नहीं मम्मी नहीं। चुप रहिए। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रही है। हमारी 7 पीढ़ियों में आज तक कभी भी किसी ने किसी को रिश्वत नहीं दी, और इन्होंने
अरे मैंने रिश्वत नहीं दी है मम्मी, मैंने सिर्फ रिश्वत देने की बात की। नहीं नहीं, रिश्वत देने की बात की या रिश्वत दी, दोनों एक ही बात है। और मैं तो कहती हूँ रिश्वत देने की बात सोचना भी रिश्वत देने जैसा ही है। बराबर है कि नहीं? हाँ बराबर है। माँ जी क्या है ना कि रात को अगर मैं चाहता तो इन्हें लॉकअप में बंद कर सकता था, पर मैंने ऐसा किया नहीं। क्या है ना कि मुझे समझ में आ गया कि ये अपने पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं और उनसे डरते भी हैं। इसलिए मुझे लगा कि इनको अगर बड़ी सजा देनी है तो इनको इनके पिताजी के साथ यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए। वाह वाह बेटा वाह, तुम कितना समझदार हो। और एक ये है मेरा बबूड़ा। मम्मी, इंस्पेक्टर साहब हम लोग अभी जा सकते हैं? रुको, पहले एक माफीनामा लिख के दो। सर ये फोन आपका कब से बज रहा है थोड़ा? हाँ मोरे, क्या चाहिए? हाँ मैं देता हूं, मैं देता हूं। ठीक है। दया क्या कर रही है तू? इतना क्या रोल में घुस गई है? थैंक यू। अरे क्या थैंक यू? जो लग रहा है मुझे। आपको लग रहा था तो अरे तो आपने बोला क्यों नहीं? अरे क्या बोल तो रहा था, बस मम्मी बस लग रहा है बोल तो रहा था, लेकिन नहीं, धमाधम मारे जा रही है। सॉरी, मुझे लगा कि आप नाटक कर रहे हो। अरे क्या ना। ये लीजिए पेपर, इसमें माफीनामा लिखिए। मैं आता हूं तब तक। साहब मेरा काम हो गया क्या? जेठा भाई, जेठा सेठ। अरे बाप रे, ये पक्या यहाँ? नमस्ते जेठा सेठ। नमस्ते। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। सेठ मैं पकिया। आपकी दुकान के थोड़ा बाजू में मेरा प्लास्टिक की दुकान का ठेला है ना। अच्छा। ओके। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में कोई लफड़ा हुआ है क्या? नहीं ऐसे ही इंस्पेक्टर साहब वो पहचान वाले हैं, तो ऐसे ही मिलने चले आए। चल ओके। अच्छा। ये आपकी माता जी हैं? हाँ। नमस्ते माता जी। नमस्ते। पर बागा भाई तो कह रहे थे कि आपकी माता जी को गुजरे कई साल हो गया है। ए भाई, यहाँ इनकी माता जी नहीं तो क्या माता जी का भूत बैठा है? क्यों मेरा जरूरत करवाने पर तुले हुए हो? क्यों? सॉरी माता जी। वो बागा भाई बोल रहे थे ना कि वो बागा एक नंबर का फेंकू चंद है, तुम जाओ इधर से, जाओ। भागा। दर्शन बहुत बढ़िया हो गए ना आचार्य जी। आज बहुत सुबह मंदिर में आना गाय को घास भी खिला दी और पंचे को दाना भी खिलाया। अच्छा काम हो गया। चलो अभी घर चलते। अरे इसमें महसूस को क्या देख रहा है? चल मुझे घर छोड़ ले। मेहता साहब। हाँ अब चलते हैं, घर चलते हैं ना। हाँ छोड़ी चल। और एक चीज ध्यान रखना भाई, छोड़ी
बहुत धीरे गाड़ी चलाना, 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या? अरे चाचा जी बहुत तेज चलाता है ये, इतना तेज चलाता है कि एक बार तो अय्यर गिर गए थे ना, अय्यर गिर गया था। हाँ बहुत लगा था अय्यर भाई को। हाँ 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 मैं गिर पड़ा था। हाँ हाँ बराबर है। छोड़ी, तू गाड़ी बहुत तेज चलाता है, आराम से चलाना। आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम से। हेलो, हाँ हरिहरन बोलो। कभी क्या? अच्छा। अरे चोर रोक रहे हैं तेरे को तो मैं छेड़ूंगा नहीं। अरे पकड़ छोड़ी, पकड़ उसको, पकड़, छोड़ना मत। ओए चोर रोक तेरी नाम। अरे बाइक में निकल गया, मैं अभी जीप में आ रहा हूँ, तेरे छेड़ूंगा नहीं। क्या हुआ छोड़ी, क्या हुआ? अरे चाचा जी वो बाइक में निकल गए हैं, हम लोगों को जीप में पीछे करना पड़ेगा। चलो। अरे रुक जा भाई, रुक जा। अब तक तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन करते हैं। हाँ चलो। नहीं मेरे को कंप्लेंट नहीं लिखवाना है। नहीं करवानी है। क्या? वो चाचा जी पुराना मोबाइल था ना। मोबाइल पुराना था मतलब? तुम जैसे लोगों की वजह से ही इन चोरों की हिम्मत बढ़ जाती है। हाँ नहीं क्या है चाचा जी, मोबाइल मेरा पुराना था और फिर कंप्लेंट करेंगे तो सबका आधा दिन खराब हो जाएगा। अरे अय्यर भाई, आधा दिन खराब हो जाएगा इसका क्या मतलब? अरे भाई चोरी चोरी होती है, मोबाइल पुराना हुआ तो क्या हुआ? पुलिस की कंप्लेन तो हमें करनी ही चाहिए। और जब तक हम कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक पुलिस को कैसे पता चलेगा कि भाई कोई चीज चोरी हुई है, वो हमें ढूंढ के देनी है। बाद में हम ही चिल्लाते कि भाई पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। हाँ भाई कंप्लेन तो हमें करनी ही चाहिए। हाँ तो वो शॉर्ट टर्म क्रांतिकारी। अरे क्या चाचा जी के सुर में ला रहे हो? तुम्हें पता है पुलिस स्टेशन में जेठालाल और दया भाभी आवाज आएंगे तो क्या होगा? ये तो मैं भूल ही गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। कैंसल। भाई पुलिस को कंप्लेन करना कैंसल। क्या है चाचा जी, अय्यर भाई की बात भी एक तरह से सही है। एक तो क्या है, उनका मोबाइल भी पुराना था, दूसरा सब लोगों का दिन भी खराब हो जाएगा। पुराने मोबाइल के लिए सबका आधा दिन क्यों वेस्ट करना है? अय्यर भाई नया मोबाइल खरीद लेंगे। ये पोपट, तू तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। तेरा दिन अगर खराब हो रहा है तो तू यहीं खड़ा रहे, हम लोग जाते हैं। चलो भाई चलो। अय्यर, पुलिस कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। चलो। हाँ हाँ बिल्कुल चाचा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कंप्लेन चाहिए। और ये यहाँ क्यों खड़ा रहेगा, ये भी जाएगा। अय्यर, पोपटलाल, छोड़ी तीनों जाएंगे। और चाचा जी को इस उम्र में परेशान करने की क्या जरूरत है? चाचा जी आप यहीं रुकिए, मैं आपको कंपनी देता हूँ, ये तीनों जाके कंप्लेन कराएंगे। ये ठीक है, ठीक। हाँ अरे भाई हम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे? देख भाई मैथुस, तुझे यहाँ खड़ा रहना है तो तू खड़ा रहे, हम लोग जाते हैं। चल भाई चल। अरे आप रुको। यार क्या मुसीबत है, चाचा जी जिद पकड़ के बैठे हुए और जेठालाल का फोन भी नहीं लग रहा है। अय्यर तुम्हारा फोन भी अभी आना था। मतलब एक तो मेरा फोन चोरी हो गया, ऊपर से आप मेरे को डांट रहे हैं। पुराना फोन है ना, गया तो गया यार। भाई कहीं जेठालाल को उन्होंने लॉकअप में ना बंद कर दिया। ये काली जुबान, शुभ शुभ बोल। कोई ऐसी बात होती तो दया भाभी हमको फोन कर लेती ना। अरे तुम लोग वहाँ खड़े खड़े बड़बड़ क्या कर रहे हो? चलो। वो पुलिस को क्या बोल रहा है ये सब? वो यहाँ बैठ के बात करो। हाँ भाई, हाँ भाई, छोड़े फास्ट मत चलाना भाई। आइए संभल। आइए आइए आइए। हाँ आइए आइए। चलो बैठो जल्दी बैठो। हाँ जी हाँ जी। अरे बैठो भैया। बाय। हाँ आइए आइए आइए। हाँ अरे आराम से छोड़ी, क्या कर रहा है? जाना है। सॉरी चाचा। हाँ जी चलो। बोला अभी तेरे को धीरे चला, छोड़ी धीरे भाई। तो पापा अब फिर जल्दी साहब को बुलाइए ना, वरना बापूजी हमारे पहले घर पर पहुंच जाएंगे। बापूजी मुझे ऐसे देखेंगे ना तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? आप पर कैसे बुलाऊं? ऐसा सीधा अंदर घुस तो नहीं सकता ना। 2 मिनट में आता हूँ बोल के पता नहीं कहाँ चले गए। छोड़ी देखे देखे आराम से। अरे जल्दी चला, आ तो गए अभी। हाँ वो पुलिस स्टेशन है ना चाचा जी, इसलिए। हाँ अब तो उतरना ही है। चलो। हाँ। अरे 1 मिनट यार,
चाचा जी के साथ अंदर गए आज तो सीधे फिर लॉकअप के अंदर ही जाएंगे। तो मैं तो फिर उनकी ही करिए। सोचते हैं कुछ। वो जल्दी सोचो यार। अरे तुम सब लोग रुक क्यों गए? चलो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ओ, मेरे बॉस का मैसेज है चाचा जी, कुछ अर्जेंट बात है, मैं करके आता हूँ, आप लोग चलिए। हाँ ठीक है, चलो तुम लोग चलो। चलो चलो। क्या हुआ? वो पैर में थोड़ी मोच आ गई है, ठोकर लग गई। अरे तो देख के नहीं चल सकता डिब्बे? सॉरी सॉरी। चाचा जी आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है चलो। चाबी किधर गई जीप की? किधर गई? मालूम नहीं, जीप में गिर गई है, ढूंढनी पड़ेगी चाचा जी। ठीक है, जा ढूंढ ले जल्दी। हाँ चाचा जी। चल भाई। हैं? निसासा। अरे भाई शांति से बैठने, ज्यादा करेगी तो दांत निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे। शांति रख जरा। चाचा जी मैं आता है। हाँ तो आना, तुझे मना किसने किया? नहीं मैं जाके आता है। ठीक है जा, जल्दी आना। हवलदार साहब जी ये दीपक साहब कहाँ गए? साहब अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। साहब ये लिख दिया मैंने माफी पत्र। और थैंक यू, आपने मुझ पे केस नहीं किया। माता जी देखिए, क्या है कि आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या है इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो किया ना वो बराबर किया है। गगुड़े अब से ऐसी गलती करेंगे? हाँ मम्मी, अभी हम लोग जा सकते हैं? जाइए। चल। ये जी मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। बैठिए। हाँ जी। हे भगवान, चंपक चाचा पुलिस स्टेशन में। जिस घड़ी से हम सब लोग बचना चाह रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गई। ये परिस्थिति ठीक वैसी है कि किसी आदमी को शेर के पिंजरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाए। लगता है हमारे झूठ का जहाज किनारे पे आके डूब ही जाएगा। क्या होगा जब चंपक चाचा और जेठालाल का आमना सामना होगा? ये तो ठीक वैसा ही होगा जैसे 2 ग्रहों के टकराने पे उल्कापात होता है। और दया भाभी पकड़ी गई तो दया भाभी और जेठालाल दोनों के दिल की धड़कनें इस वक्त सुपर फास्ट ट्रेन से भी ज्यादा तेज गति से भाग रही हैं। और पुलिस स्टेशन के बाहर जो खड़े हुए हैं हम, हमारे दिल की धड़कनें भी रेस में दौड़ने वाले घोड़े की तरह तेज हैं। इधर धड़कनें तेज है, उधर हंसी तेज होगी। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
मेरी चाची की फुर्ती तो देखो। रोको जरा थोक पैसा पाउडर गली जाने जल्दी। पाउडर गली? कहीं ये दया भाभी तो नहीं है? जल्दी लो, कैसे घूमता है ये? हो सकता है, लेकिन मैं दादा ये जेठालाल किधर है? मिस्टर जेठालाल, याद रहेगा ना, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इन्होंने कोई चोरी की है? चोरी नहीं चाचा जी, उससे भी बड़ा काम किया इन्होंने। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा यार। वो अंदर जाके देखना चाहिए। ओ पप्पू, जा अंदर देख क्या। नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जा सकता भाई। चाचा जी का सामना करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आजकल के नौजवान भी। क्यों भाई? भाई, क्यों? रिश्वत क्यों दे रहे थे आप? हैं? आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ चाचा जी, दरअसल बात यह है कि कल ये साहब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहे थे, वो भी नो एंट्री में से होकर। मैंने रोका तो मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने लगे। बताइए। हम सब लोग राम मंदिर जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ में ले चले। इसलिए आज मैं मंदिर जल्दी गया। क्या? कुछ नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसे भटके हुए नौजवानों के लिए मैं रोज मंदिर जाता हूँ भगवान से प्रार्थना करने। लेकिन आप इन्हें छोड़ क्यों रहे हैं? इन्हें तो हवालात की हवा खिलानी चाहिए। क्या है चाचा जी कि ये अच्छे परिवार से हैं, और वैसे भी इन्होंने कहा कि इनके पिताजी बड़े सिद्धांतवादी। और बेटा ऐसा नालायक। इसीलिए तो चाचा जी मैंने इनसे कहा कि सुबह अपने बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन आना, वरना हवालात में डाल दूंगा। तो इनके बापूजी आए? नहीं, बापूजी को तो कुछ काम था, वो नहीं आए, पर इनकी माताजी आई हैं। मास्टर जी कहाँ से? माताजी, इनकी माताजी अभी यहीं थी। कहाँ है भाई माताजी तुम्हारी? खैर चाचा जी, आपकी क्या कंप्लेंट है? हाँ, वो राम मंदिर के पास मेरे साथ एक आदमी था, उसका मोबाइल चोरी हो गया है। तो वो आदमी कहाँ है? यहाँ आने का उसके पास वक्त नहीं है। भाई वाह, चाचा जी सच कहता हूं, हिंदुस्तान में आपके जैसे जागरूक नागरिक होने चाहिए। कमाल है। बताइए, नाम क्या था उसका? जी, चाचा जी यहाँ एक साइन कर दीजिए। जी, हो गया। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाकर मेरे बेटे की खबर लेनी है। मतलब खबर पूछनी है। हो, शुक्रिया। भाई संभाल के, ये लो अपना फोन, जाओ।
ओ जेठा भरा तुसी इत्थे ओ सब ठीक तो है यार, हमको बताना चाहिए था। ये छोड़ी, तेरा नाटक बंद कर। तुम लोगों के कारनामे सुनकर आ रहा हूं मैं। सॉरी चाचा जी, सॉरी। चाचा जी, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चाचा जी, हम सबको माफ कर दो प्लीज। चाचा जी, गलती तो हो गई हम सबसे, लेकिन आप चाहें तो हमें सजा दे दीजिए। हाँ हाँ, तो सजा तो मिलेगी ही ना। चलो सब लोग कान पकड़ो। चलो चलो, कान पकड़ते हो कि पुलिस वाले को बुलाऊं? चलो, अभी सब लोग ये बोलते बोलते उठक बैठक करो कि आज के बाद कभी भी किसी को भी हम लोग रिश्वत नहीं देंगे। चलो चलो शुरू करो। किसी को रिश्वत नहीं देंगे। ए महतूस, बराबर कर। आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद कभी किसी को आज के बाद हम कभी उठक बैठक रिश्वत नहीं देंगे। अंकल, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरी स्कूल में। लोग ने होमवर्क नहीं किया क्या? नहीं बेटा, होमवर्क तो किया है, लेकिन जिंदगी का होमवर्क गलत किया है। क्या अंकल इतने बड़े हो गए होमवर्क ठीक से नहीं करते? चलो चलो, तुम लोग सब रुके हुए, तुम लोग चालू रखो। चाचा जी सब लोग देख रहे हैं। हाँ चाचा जी, बहुत शर्म आ रही है। क्या गलत काम करते वक्त शर्म नहीं आई थी? चलो चलो, उठक बैठक करो, चलो। आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद। चलो, अभी सब लोग गाड़ी में बैठो और घर चलो। चल चल चल। चलो जेठालाल, हम लोग चलते। एक मिनट। अरे वाह, आप लोग वापस भी आ गए। जेठा जी, आप भी गए थे इनके साथ प्रवचन सुनने? अरे हाँ, आपकी मासी माँ कहाँ गई? बबीता, मासी जी प्रवचन सुन के वापस गांव चली गई। हाँ? तुम घर चलो, मैं तुमको बताता हूँ। एक मिनट अय्यर, तुम सब लोग पहले हमारे घर चलो। क्यों? प्रवचन का अर्थ समझाना। घर पे झूठ बोल के पार्टी करने जाते हो और ऊपर से नो एंट्री में घुस के रिश्वत देते हो। चाचा जी, रिश्वत तो जयडालाल ने दिया था।
लेकिन तुम लोगों ने उसका साथ तो दिया ना। और मेरे जेठिया की तो बात ही मत कर, ये तो अजूबा है, अजूबा। माँ बेटे को जन्म देती है, लेकिन ये पहला ऐसा बेटा है जिसने माँ को जन्म दिया। बापूजी मुझसे गलती हो गई, सॉरी। बहू तू कुछ मत बोल, मुझे पता है ये जेठिया ने तुझे मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए। एक काम कर, इन सब की पत्नियों को बुला, इन सब की करतूत बताऊंगा उन्हें। आश बच गया। ये पोपटिया डिब्बे, तेरी तो होने वाली पत्नी को ये सब बताऊंगा मैं। नहीं 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 चाचा जी प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चाचा जी देखिए, हम मानते हैं ना हमारी गलती, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज चाचा जी, प्लीज। हाँ प्लीज चाचा जी। गलती हो गई मतलब? ये मैथुस, तू तो लेखक है और ये पोपटलाल पत्रकार। तुम दोनों ये रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कितना कुछ लिखते हो, है? क्या क्या लिखते हो? लेकिन इनका क्या, जो रिश्वत देते हैं, उनका क्या? नहीं नहीं बहू, बुला सबकी पत्नियों को बुला। चाचा जी प्लीज एक मिनट बात सुनिए। माना कि हमसे गलती हुई है, हमने हमारी पत्नियों से झूठ बोला है चाचा जी। पहले तो पार्टी में जाने के लिए झूठ बोला, फिर आपसे ये झूठ बोला कि मंदिर में प्रवचन है। लेकिन चाचा जी अगर आप उनको बुलाएंगे तो फिर तो चाचा जी प्लीज प्लीज मत बुलाइए ना, उनको मत बुलाइए प्लीज। हाँ प्लीज चाचा जी, अगर जो बबीता को मालूम पड़ा तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ बात नहीं करेगी। चाचा जी आपको तो रोशन का पता ही है, वो तो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देगी। चाचा जी हमको हमारी गलती समझ में आ गई है, उन लोगों को बुलाने से क्या फायदा है? हम लोग आज से पार्टी में जाएंगे ही नहीं, हमें समझ में आ गया है। और अगर पार्टी शार्टी करने गए भी तो नो एंट्री से तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अरे सोढ़ी क्या बोल रहा है भाई? मेरा मतलब है अगर हम लोग गलती से नो एंट्री में गए तो चुपचाप फाइन भर देंगे जी। हाँ ये जेठालाल की जायदाद रिश्वत नहीं देंगे। और अगर जेठालाल ने रिश्वत दी तो हम उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। चाचा जी प्लीज हम सबको माफ कर दो ना प्लीज। चाचा जी अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ से फल चुराने वाले को फांसी की सजा दी जा रही है। बापूजी माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज चाचा जी मान जाइए ना प्लीज, वी आर वेरी सॉरी। प्लीज। ठीक है बहू, तेरे कहने पर इस बार इन सबको जाने देता हूँ। चलो जाओ, माफ किया। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चलो चलो। तू कहाँ जा रहा है? अरे हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ, सॉरी बाबूजी, सॉरी। तू तो मुझसे बात ही मत कर, मुझे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से नफरत है। बाबूजी मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन गलती किससे नहीं होती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खाने से पहले ही संभल जाते हैं, जैसे आप। और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो ठोकर खाने के बाद ही संभलते हैं, लेकिन उनको भी संभलने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना बापूजी। ठीक है, लेकिन जेठिया एक बात हमेशा याद रखना, रिश्वत लेने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन रिश्वत देने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए आइंदा से तूने कभी भी किसी को भी रिश्वत देने की कोशिश की ना जेठिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी नहीं बापूजी, कभी नहीं। और बहू जी बापूजी। तूने तेरी सास की एक्टिंग कैसे की, जरा मुझे भी दिखा। अरे मस्त की, बता बता। बाबूजी नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे 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 दया, शर्मा गई बापूजी, वरना मस्त एक्टिंग की थी उसने।
मित्रों, कहा जाता है खुदा की लाठी बेआवाज होती है। बात बिल्कुल ठीक है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो दर्द बड़ा होता है। जैसा कि हम लोगों को महसूस हुआ, हम पुलिस की पकड़ से तो बच गए, पुलिस की गिरफ्त से तो बाहर रहे, लेकिन चाचा जी ने जो हमारी परेड निकाली, भाई आप सबके सर शर्म से झुके हुए थे। अब तक हम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें साहब, जिंदगी के अंदर कभी कभी इस तरह की चीजें करने के बाद शर्मिंदा होना बड़ा आवश्यक है। मैं तो कहता हूं ऐसे एक पिता, ऐसे एक चाचा इस देश की हर सोसाइटी में, हर गली, हर मोहल्ले में हो तो भ्रष्टाचार का नाम ही नेस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद हमें कुछ चीजें सीखने को मिली। पहली चीज, झूठ कभी मत बोलिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 बार और झूठ बोलना पड़ेगा। दूसरी चीज, झूठ को आप 100 पर्दों में भी छिपा के रखें ना तो सामने आ ही जाता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भ्रष्टाचार करने वाला तो गुनहगार है ही, लेकिन जो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करता है वो भी ज्यादा गुनहगार है। खैर छोड़िए साहब, ये सब तो चलता रहेगा, बहारें आएंगे तो फूल भी खिलेंगे, पतझड़ आएगा तो पत्ते भी झड़ेंगे। लेकिन सोचिए, अगर सुंदरगढ़ परिवार में आएगा तो उस वक्त जेठालाल का हाल क्या होगा। अगर वो एक दिन के लिए भी आता है ना तो हंगामे जरूर साथ लेके आता है। इधर आते हैं हंगामे, उधर हंसी। बस हंसते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.